नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, मैं आज आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अभी तक तो हम सबको लग रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, ही डाइड ड्यू टू सुसाइड, मगर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस घूम रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर कहा जा रहा है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत वॉज मर्डर्ड। इट वॉज नॉट ओनली अ मेंटल मर्डर बट मे बी अ फिजिकल मर्डर ऑल्सो। It was not only a conspiracy to make him feel worthless, it was a conspiracy actually to hire people to kill him. ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है फ्रॉम मुंबई पुलिस, मगर ऑब्वियसली इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होगी, ये आई होप, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के पिक्चर्स बहुत वायरल किए गए थे जब उनकी मौत हुई थी, जब उनका निधन हुआ था, और हम सब ने उनकी बॉडी के पिक्चर्स देखे और वहां पर हमने देखा कि उनके गले के ऊपर एक प्रोमिनेंट रेड कलर का निशान था। मगर लोग कह रहे हैं कि जो लोग हैंगिंग से मरते हैं वो लोगों के नेक के ऊपर ऐसे निशान नहीं होता, कुछ अलग तरीके से होता है। ये निशान था किसी का सुशांत सिंह के गले पे, एज इफ समबडी ने उनका रस्सी से गला दबाया है, नॉट ड्यू टू हैंगिंग हिमसेल्फ। तो बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं एंड एक्चुअली लोग गुस्से हैं, दुखी हैं ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को मिले तक नहीं है, मगर वो लोग अपना बयान रख रहे हैं ओवर हिज डेथ एंड ओवर द थिंग्स दैट ही वेंट थ्रू, बिकॉज सबको पता है कि बॉलीवुड कितना निर्दय इंडस्ट्री है। नाउ बयान कैसे कैसे आए हैं? बयान आए हैं फ्रॉम सोनू निगम, जो एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। ही हैज स्टिल नॉट गॉट हिज ड्यू बिकॉज आई थिंक ही हैड पंगा विद सलमान खान। ही डिड नॉट टेक द नेम ऑफ द सुपरस्टार सलमान खान इन हिज वीडियो, मगर उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री में 1990s से है, बट ड्यू टू अ सर्टेन सुपरस्टार उनको काम नहीं दिया जाता, उनसे गाना डब करवाया जाता है और फिर उनसे गाना गवाया जाता है और फिर दूसरे सिंगर से वो गाना डब करवाया जाता है। और वो कह रहे थे कि म्यूजिक इंडस्ट्री इज रन बाय ओनली 2 कंपनीज एंड 2 पीपल। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे मुझे नहीं पता, होपफुली आई थिंक टी सीरीज एंड समबडी एल्स, मगर उन्होंने खुलकर अपना वीडियो नहीं बनाया जैसे मैं खुलकर अपना वीडियो बनाती हूं। मगर समवेयर ही टॉक्ड अबाउट नेपोटिज्म इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, विच इज वेरी वेरी सैड, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी जान दे देता है तब हम नेपोटिज्म के ऊपर बात करते हैं, जब वो इंसान जिंदा होता है, टैलेंटेड होता है, तब हम उसे काम नहीं देते। अब बात करते हैं अबाउट अभय देओल। अभय देओल धर्मेंद्र के छोटे लड़के हैं। उन्होंने बात करी कि कैसे अवार्ड फंक्शन, स्पेशली द फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन, कितने ज्यादा नकली है और कैसे वो फैमिली फेयर अवार्ड फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि वहां पर उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है जो फैमिली को बिलोंग करते हैं, फिल्म फेयर की फैमिली को। उन्होंने कहा कि कैसे उनको लीड एक्टर से सपोर्टिंग एक्टर का खिताब दे दिया गया आफ्टर जिंदगी ना मिले दोबारा फिल्म, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा फिल्म के अंदर उन्होंने जो काम किया था वो काम के लिए उनको सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर की नॉमिनेशंस मिली सारे अवार्ड फंक्शंस में, स्पेशली फिल्म फेयर के अंदर। और उनकी ब्रांडिंग चेंज करने का ये अंडर द टेबल प्रयास था, फ्रॉम अ लीड हीरो मेक हिम अ सपोर्टिंग हीरो। ऐसे बहुत प्रयास किए जाते हैं बाय इंडियन मीडिया। वो डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक नहीं करते, वो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं। ब्लाइंड आर्टिकल्स के ऊपर कंगना ने भी वीडियो बनाया है कि कैसे ब्लाइंड आर्टिकल्स द्वारा उनको साइकोटिक, उनको पागल करार दिया मीडिया ने। हाउ दे सेड दैट शी यूज्ड टू डू दिस एंड शी यूज्ड टू डू दैट, एंड आई हैव आल्सो रेड रिपोर्ट्स कि कैसे लोग कहते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर कि कंगना मेंस्ट्रुएशन ब्लड से जादू टोना करती थी। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड ब्लाइंड आर्टिकल्स बिकॉज यहां पर कंफर्म्ड सोर्स नहीं होता, मगर न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के एडिटर अपनी पर्सनल खुंदस निकालने के लिए कोई भी एक्टर को टारगेट करते हैं जो एक्टर ऑब्वियसली फिल्म फैमिली को बिलोंग नहीं करता, सो दैट दे कैन ब्रिंग हिम डाउन एंड रिमूव देयर पर्सनल वेंजेंस। ऐसे ही ब्लाइंड आर्टिकल्स से शायद सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट किया गया। इन ब्लाइंड आर्टिकल्स के बारे में कंगना ने अपने वीडियो में कहा है कि कैसे विदाउट टेकिंग नेम्स ये ब्लाइंड आर्टिकल्स सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करते थे। साथ साथ में करण जौहर के टॉक शो में बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ये कहा है कि उनको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगते थे,
उनमें से एक एक्ट्रेस थी परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा की क्या औकात है? परिणीति चोपड़ा की औकात इतनी है कि उसकी बहन प्रियंका चोपड़ा है जिसने अपनी बहन को बताया है कि कैसे काम मिलता है बॉलीवुड के अंदर, बिकॉज प्रियंका चोपड़ा वही औरत है जिसको पूरे बॉलीवुड ने बैन कर दिया था वाया करण जौहर, बिकॉज प्रियंका चोपड़ा एंडेड अप हैविंग अफेयर विद ऑल द मैरिड मेन इन द इंडस्ट्री एंड देयर वाइफ्स बैंड प्रियंका चोपड़ा। इसलिए प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से निकलकर बाहर हॉलीवुड में भाग गई और वहां पे उसने अपना काम धंधा शुरू किया। So this is how the Bollywood industry works. There are lots of ways they try to bully you. तो परिणीति चोपड़ा को सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगते थे, मगर she expects कि we should think that that fat woman is hot. वो fat woman जिसको काम इसलिए मिलता है because she has learned the art properly from her sister प्रियंका चोपड़ा. I don't want to get into any further discussion on her because वो deserve नहीं करती. मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये पता चला है कि महेश भट्ट ने किधर बयान दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत विल कमिट सुसाइड। अगर महेश भट्ट इतने अंतर्यामी आदमी है तो उन्होंने अपने बेटे राहुल भट्ट को क्यों नहीं बोला कि तुम जिस हेडली के साथ रिलेशनशिप रख रहे हो वो हेडली 1993 ब्लास्ट करने वाला है, उसने वो हेडली इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द मुंबई ब्लास्ट, नॉट द 1993 ब्लास्ट, द 26/11 मुंबई ब्लास्ट। तो मैं सिर्फ जानना चाहती हूं कि अगर महेश भट्ट इतने अंतर्यामी है और उनको पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कमिट करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं बोला टू बिहेव देमसेल्व्स एंड बी अवे फ्रॉम अंडरवर्ल्ड पीपल। मगर महेश भट्ट साहब ऑब्वियसली अपने बच्चों की गलतियां छुपाते हैं, अपनी बेटी को किस करते हैं। वो महेश भट्ट साहब जिनकी फोटोग्राफ्स वायरल हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हगिंग रिया चक्रवर्ती, द सो कॉल्ड रूमर्ड गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। ये रिया चक्रवर्ती इन कॉन्जुगेशन विद महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, मेडिसिन पे थे, मगर वो अपनी मेडिसिन खाते नहीं थे। अब रिया चक्रवर्ती तो ऑब्वियसली मैं इसके बारे में एक्चुअली जानती नहीं थी टिल दिस होल सुशांत सिंह एपिसोड हैपेंड एंड आई सॉ हर फोटोग्राफ एंड आई रियलाइज कि ये एक महेश भट्ट हीरोइन है जो ऑब्वियसली अब ये कहानी बेचना चाहती है एज पर हर गॉडफादर्स कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे और ऑब्वियसली दवाइयां नहीं खा रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। मुझे अभी तक समझ नहीं पड़ा कि रिया चक्रवर्ती ने अपने पिक्चर्स सुशांत सिंह राजपूत के साथ डिलीट क्यों किए फ्यू डेज बिफोर दिस होल इंसिडेंट हैपेंड ऑन फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उसका ऑब्वियसली ये बयान कहना कि सुशांत सिंह राजपूत वाज हियरिंग वॉइसेस एंड उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप की फिल्म उसने नहीं करी है तो अनुराग कश्यप इज गोइंग टू किल हिम, ऑल दिस इज हियरसे एंड आई रियली होप दैट द मुंबई पुलिस प्रोब्स हर फर्दर बिकॉज समवेयर समथिंग इज फिशी। क्योंकि जब उन्होंने फांसी ली अपेरेंटली उसके एक दिन पहले ही देयर वाज अ पार्टी इन हिज हाउस, देयर वर फ्रेंड्स हु वर इनवाइटेड इन हिज हाउस, उनके बेडरूम की डुप्लीकेट की मिसिंग थी। कहा जाता है कि हैंगिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ उनके इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब की फिंगरप्रिंट थी एंड जिस तरह से उनकी बॉडी को उतारा गया और जो हैंगिंग मार्क्स थे, द हैंगिंग मार्क्स वर नॉट कोइंसाइडिंग विद समवन जो फांसी लेता है, द हैंगिंग मार्क्स वर कोइंसाइडिंग विद समवन जिसका गला एक रस्सी से घोट दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरास बिल्डिंग के बंद थे फ्रॉम द नाइट बिफोर जब सुशांत सिंह का देहांत हुआ। सो ऑल दिस ऑब्वियसली राउंड्स अप टू अ कॉन्स्पिरेसी। क्या कॉन्स्पिरेसी है, कौन इसके पीछे है मुझे नहीं पता, मगर हम सबको पता है कि सलमान खान द सो कॉल्ड बीइंग ह्यूमन ऑफ द बॉलीवुड, बीइंग ह्यूमन ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ पंगा किया था या ही वाज नॉट हैप्पी विद हिम एंड देयर आर रूमर्स अबाउट हिज disconnect or some kind of personal vengeance with Sushant Singh Rajput, I don't know, मगर the police needs to probe that। FIR दर्ज हुई है अगेंस्ट सलमान खान, FIR दर्ज हुई है अगेंस्ट एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा ऑल्सो, संजय लीला बंसाली ऑल्सो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आदित्य चोपड़ा के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है क्योंकि आदित्य चोपड़ा यश राज टैलेंट कंपनी चलाते हैं, वो टैलेंट कंपनी जहां पर ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स लड़कियों को अपनी शादी की सॉब स्टोरीज सुनाते हैं और लड़कियों का शोषण करते हैं। जी हाँ, मी टू इंडिया कैंपेन के अंदर बहुत सारे यशराज डायरेक्टर्स के नाम थे
तो यश राज टैलेंट एजेंसी को जो आदित्य चोपड़ा चलाते हैं, जो अपने आप को रेक्लूसिव बोलते हैं, ही ऑल्सो नीड्स टू बी क्वेश्चन्ड एज टू व्हाई द टैलेंट एजेंसी स्टॉप्ड वर्क ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। बिकॉज कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की पानी फिल्म जो शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे उसे पहले यशराज प्रोड्यूस कर रहा था, मगर यशराज पुल्ड एट द लास्ट मोमेंट, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का 1.5 साल 2 साल वेस्ट हो गया। सुशांत सिंह राजपूत वॉज द फर्स्ट चॉइस अपेरेंटली एज पर न्यूज आर्टिकल्स फॉर रामलीला एंड बाजीराव मस्तानी, मगर सुशांत सिंह राजपूत कुड नॉट डू दीज प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज टैलेंट। ये जो टैलेंट एजेंसीज होती है, ये जो नए एक्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, इनको अपनी कैद में ले लेते हैं, इनसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और इनको स्लेव की तरह यूज करते हैं। सारा पैसा इनके थ्रू जो आता है, एक्टर्स के थ्रू, ये पहले जाता है यशराज के किटी के अंदर और फिर यशराज इन एक्टर्स को पे करते हैं। दे आर ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबरर्स विच इज वेरी वेरी सैड, मगर बिकॉज ये एक्टर्स छोटे छोटे प्रदेशों से आते हैं, अपने आंखों में सपने रखकर ये ऑब्वियसली साइन कर देते हैं कुछ भी, बिकॉज इनको सिर्फ काम करना होता है। मगर टैलेंट एजेंसीज इन इंडिया दे नीड टू बी अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये लोग इस तरह से एक्टर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो उनका करियर डिस्ट्रॉय कर ले। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सेलियन ने 4-5 दिन पहले एक 14 माले की बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड किया था। उसके 1 महीने के पहले उनके 2 फ्रेंड्स ने सुसाइड किया था एंड वन हंग एंड अनदर पर्सन, बोथ ऑफ देम हंग देमसेल्व्स। दिशा सेलियन ने बिल्डिंग से जंप कर दिया था एंड सुशांत सिंह राजपूत was the 4th person जिन्होंने आत्महत्या करी in that group of 4 people। ये भी न्यूज वायरल है, सोशल मीडिया पे फैली हुई है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि क्या सुशांत सिंह राजपूत एक्चुअली एक प्लान्ड मर्डर का हिस्सा थे? Was this planned murder only mental or physically also somebody was hired to make his death look like a suicide? I really don't know, but I really hope कि कोई इसके ऊपर सच्चाई दर्शाए और ये कोई is somebody like Mumbai police and they don't kind of goof up this investigation, because हम as actors, as Indians, as people जो small cities से आते हैं, मुंबई जैसे शहरों में अपना नाम बनाने, अपना करियर बनाने, उनको right है to live। We all have a right to live, we all have a right to earn money, we all have a right to have a respectable life and to make our choices। किसी को भी किसी की जिंदगी खराब करने का right नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना पावरफुल क्यों ना हो। So सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? ड्यू टू सुसाइड और वाज इट अ प्लान्ड मर्डर? वी डोंट नो, बट आई रियली होप कि हम सबको इसके ऊपर खुलासा जल्द मिले। इफ महेश भट्ट इज इन्वॉल्व, मुकेश भट्ट इज इन्वॉल्व, रिया चक्रवर्ती इज इन्वॉल्व, सलमान खान इज इन्वॉल्व, करण जौहर इज इन्वॉल्व, जिन्होंने ऑब्वियसली अपेरेंटली खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि वो 1 साल से टच में नहीं थे सुशांत सिंह के, जिन्होंने ऑब्वियसली सुशांत सिंह का नाम अपने शो पे बहुत बार यूज किया टू गेट हिम ह्यूमिलिएटेड बाय द सो कॉल्ड परिणीति चोपड़ा टाइप actors or whatever you want to call them, because they get their work due to some kind of other activities। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी responsible है for the death of Sushant Singh Rajput, that person, that group, that gang needs to be punished, and I hope the Mumbai police does a good job in it, because there are a lot of questions and we all need answers for those questions। Namaste and have a great weekend, and let's hope that Sushant Singh की आत्मा को शांति मिले। नमस्ते।